तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कोई रैंकिंग लिस्ट बनाऊं, लेकिन फिर मुझे कमेंट दिखा जिसमें लिखा था टॉप 10 इंटेलिजेंट लोगों के बारे में बात करो। अब काफ़ी टाइम से हमने इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं की है, और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में आज की टॉप 10 लिस्ट कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। 98% कैरेक्टर रिप्लेस हो चुके हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं बींग्स को ऐड किया है जो आज की डेट में जिंदा है। इसलिए अब बढ़ते हैं नंबर 10 पर, जो है केसी लैंग। अब जो इसे नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एंटमैन की बेटी है, और सिर्फ 18 साल की उम्र में इसने क्वांटम सैटेलाइट बना दी थी। बेसिकली केसी के पास क्वांटम रियलम से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसने टाइम के साथ पिम पार्टिकल्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, इसलिए अब इसके पास खुद का एक साइज मैनिपुलेटर सूट भी देखने मिल जाता है। लेकिन इस लड़की की सबसे बड़ी फीट ये है कि इसने कैंग की टेक्नोलॉजी को हैक कर दिया था। अब इतनी यंग लड़की का सीधा फ्यूचर टेक्नोलॉजी को हैक करना कोई सेंस नहीं बनाता। इसे हम राइटर्स की पुअर चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, लेकिन अब ये हो चुका है, और कैंग द कॉन्करर के सिस्टम को हैक करना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए केसी आज की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है। नंबर 9, रीरी विलियम्स। रीरी विलियम्स को हमने देखा था वकांडा फॉर एवर में, जहाँ ये MIT स्टूडेंट होती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये एक जीनियस है, और आयरन मैन से इंस्पायर्ड होकर इसने एक सूट बनाया है जिसमें ब्लास्टर्स और फ्लाइंग एबिलिटी देखने मिल जाती है। विलियम्स की टेक्निकल और क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी है। नेमोर से फाइट करने से पहले इसने वाइब्रेनियम सूट को बना दिया था। यह बात अलग है शूरी ने विलियम्स की हेल्प की थी इसे बनाने के लिए। रीरी की इंटेलिजेंस को हम शूरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बस जो चीज़ इस लड़की को पीछे रखती है वो है पैसों की कमी। अगर रीरी विलियम्स के पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो वो टोनी स्टार्क लेवल के आर्मर्स को बना सकती है, और ये आर्मर्स हमें आयरन हार्ट सीरीज में देखने में मिल जाएंगे। रीरी एक जीनियस है जिसे पहले आयरन मैन का सक्सेसर भी कहा जाता था, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में से सुपर फैंस ने ज्यादा पसंद नहीं किया, इसलिए हो सकता है सीरीज फ्लॉप हो जाए, या फिर सुपर फैंस इस शो के बाद कभी आयरन हार्ट को याद भी ना करे। नंबर 8, रॉकेट रकून। अब रॉकेट कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है इसका अंदाजा इस बात से ही लगा लो कि इसने एक मोमेंट पर अपने क्रिएटर हाई इवोल्यूशनरी की इंटेलिजेंस को सरपास कर दिया था। पर रॉकेट ज्यादातर टेक्निकल चीजों में अपना दिमाग यूज करता है, जैसे स्क्रैप से वेपन्स या गैजेट्स बनाना, या फिर स्पेसशिप रिपेयर्स। रॉकेट ज्यादा टेंशन नहीं लेता किसी भी बात का, इसलिए इंटेंस सिचुएशन में भी ये कोई ना कोई प्लान बना देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉकेट को कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया, इसने खुद से इंजीनियरिंग, पायलटिंग और एक्सप्लोसिव्स को बनाना सीखा है। नंबर 7, शूरी। अब वकांडियन प्रिंसेस बचपन से वाइब्रेनियम के बीच पली बड़ी है, इसलिए इसे वाइब्रेनियम से चीजों को क्रिएट करना आता है। शूरी ने सारी बेसिक चीजें अपने भाई से सीखी है, लेकिन फिर इसने चीजों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, जैसे ब्लैक पैंथर सूट को नैनोटेक से बना दिया और वकांडियन वॉरशिप्स को अपग्रेड किया। वकांडियन डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में भी शूरी का काफी बड़ा योगदान रहा है। ये बात अलग है पिछले कुछ साल में कई सारे लोगों ने वकांडियन बॉर्डर्स को ब्रेक किया है, लेकिन शूरी ने ग्रियोट को बनाया जो इसका एक पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी टॉप 10 वीडियो में बात की है, और नेमोर से फाइट करने के लिए शूरी अपने आर्मर्स को बेटर बना चुकी है। लेकिन आयरन हार्ट को बनाने में भी इसने मदद की थी, और ऐसा हीट कंटेनर बना जिसके अंदर नेमोर भी डिहाइड्रेट हो गया था। नंबर 6, हैंग पिम। अब स्कॉट लैंग से पहले हैंग पिम एंटमैन हुआ करता था, क्योंकि इसने पिम पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था। बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स जो किसी भी चीज का साइज और मास को मैनिपुलेट कर देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में सिर्फ हैंग पिम है जो पिम पार्टिकल्स को बना सकता है। इसने ही एंटमैन सूट को डिजाइन किया था, और बिना पिम पार्टिकल्स के तो ये सूट भंगार से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर हैंग को क्वांटम मैकेनिक्स की भी काफ़ी अच्छी जानकारी है, और इसने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी थी जिससे एंट मतलब चींटियों से कम्युनिकेट कर लेता है। नंबर 5, प्रोफेसर हल्क। अब ब्रूस बैनर हमेशा से एक इंटेलिजेंट बीइंग रहा है। इसने हल्क बस्टर और अल्ट्रॉन जैसों को बनाने में टोनी की मदद की है, लेकिन थैनोस के स्नैप के बाद ब्रूस का दिमाग और हल्क की बॉडी एक हो चुके हैं। अब हल्क एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिसके पास ताकत और दिमाग दोनों है, लेकिन ऐसा हल्क जिसके अंदर एग्रेशन ना हो वो ज्यादातर सुपर फैंस को पसंद नहीं आता। पर प्रोफेसर हल्क के पास वैसे तो कोई खास इंटेलिजेंट फीट नहीं है। इसने टाइम ट्रेवलिंग की टेस्टिंग की थी और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बनाने में भी मदद की, लेकिन प्रोफेसर हल्क बनने से पहले ब्रूस बैनर ने बहुत कुछ कर रखा है, इसलिए ज्यादा फीट्स ना होने के बाद भी प्रोफेसर हल्क MCU के सबसे इंटेलिजेंट बीइंग में से एक बन जाता है। नंबर 4, द लीडर। अब काफी कम सुपर फैंस जानते हैं, लेकिन द लीडर भी हल्क रेस से बिलोंग करता है, क्योंकि 2008 में इसके सिर पर ब्रूस बैनर का ब्लड गिर गया था। इसे शी हल्क या एबोमिनेशन की तरह सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तो नहीं मिली, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुका है। 2008 में ही इसने हल्क को टाइम बेस पर न्यूट्रलाइज करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था, और अब इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एनहांस हो चुकी है। इसलिए लीडर ना होता तो रॉस कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। ये बात अलग है लीडर ने रॉस को एक रेड मॉन्स्टर भी बना दिया, लेकिन कॉमिक्स में कैरेक्टर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर MCU में यह सिर्फ एक वेस्ट कैरेक्टर बनकर रह गया, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन इसने सीक्रेट वॉर का अंदाजा लगा दिया है, वो भी सिर्फ अपने कैलकुलेशन करके। और आई थिंक ये डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स तक फिर से देखने मिल जाएगा। नंबर 3, मिस्टर फैंटास्टिक। अब मैं पहले ही बता दूं कि ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर फैंटास्टिक 4 को रिलीज होने में ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है,
लेकिन इसके बाद भी मिस्टर फैंटास्टिक थर्ड पोजीशन पर रैंक कर रहा है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ रीड रिचर्ड्स कभी नल्लो की तरह घूमते हुए नहीं दिखाई देगा। यह हर टाइमलाइन और यूनिवर्स में एक जीनियस है। जैसे 838 यूनिवर्स में इसने टेलीपोर्टेशन गेट बना दिया था, किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में सिल्वर सफर को इसने नॉकआउट किया है, और ट्रेलर में रीड रिचर्ड्स के काफी सारे इन्वेंशन हमें देखने मिल जाता है, जैसे वो छोटा रोबोट, रीड की बनाई स्पेशल कार, स्पेसक्राफ्ट और ऐसे फैब्रिक से बने सूट जो पावर्स यूज करने पर डैमेज नहीं होते हैं। पर एक अल्टरनेट यूनिवर्स में रिचर्ड्स को तो वॉइड के बारे में पता था। फर्स्ट स्टेप आने के बाद रेड को और फेट्स मिल जाएंगे, लेकिन रेड का इंटेलिजेंट बेस्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा से अच्छा रहा है, इसलिए थर्ड पोजीशन इसके लिए परफेक्ट है। नंबर 2, फैस्टोस। अब जब सेलेस्टियल आर्शिम ने इटर्नल्स को बनाया था तब इन सबके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी डाल दी थी और फैस्टोस को मिली सुपीरियर इंटेलिजेंस। इटर्नल्स में फैस्टोस सबसे तेज दिमाग कैरी करता है, ऊपर से इसके पास 7000 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। ह्यूमंस ने जितने एडवांस इन्वेंशंस किए हैं सब में फैस्टोस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, फिर वो चाहे खेती करने वाला हल हो या फिर न्यूक्लियर मिसाइल, फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर फैस्टोस ना होता तो ह्यूमंस कभी टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस बने नहीं पाते। फैस्टोस ने यूनिमाइंड बनाने का रास्ता ढूंढ लिया, जिसकी वजह से इटर्नल्स एक सेलेस्टियल को मार दिया, और फैस्टोस ने तो अपनी टेक्नोलॉजी से इकरिस को भी होल्ड बैक कर दिया था। और अगर इटर्नल्स 2 कभी आती तो हमें फैस्टोस के और भी फीट्स देखने मिल जाते। और पर्सनली बताओ तो मुझे फैस्टोस काफी कूल कैरेक्टर लगा। इतना एडवांस होने के बाद भी इस कैरेक्टर से कनेक्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। नंबर 1, लोकी। अब लोकी पहले गॉड ऑफ मिस्chiफ था, इसलिए वो छोटे छोटे प्लान्स बनाता था, जैसे थॉर को चीट करना या फिर एवेंजर्स को आउटस्मार्ट करना। लेकिन टीवीए और अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में लोकी ने टाइम के साथ मल्टीवर्सल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। लोकी ने टेम्पलूम को समझने में कई सेंचुरीज लगा दी, जो साफ दिखाता है कि गॉड ऑफ मल्टीवर्स की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कितनी अच्छी है। फिर लोकी स्पेस और टाइम में मूव करता है, जिसे टाइम स्लिपिंग भी कहा जाता है। पर टाइम स्लिपिंग करके लोकी डिफरेंट टाइमलाइन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को समझ पाता है। और टाइम स्लिपिंग का फायदा ये है कि लिस्ट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके पास कुछ भी करने के लिए लिमिटेड टाइम है, लेकिन लोकी के साथ ऐसा नहीं है, वो टाइम के बियॉन्ड है। इसलिए जब तक लोकी का गोल पूरा नहीं होता उसके पास इनफिनाइट पॉसिबिलिटी देखने मिल जाती है। और छोटे मैजिक मैनिपुलेशन से लेकर टाइमलाइंस और रियलिटीज को प्रोटेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। ये सब करने में लोकी ने अपना दिमाग का बहुत ज्यादा यूज किया है। और क्योंकि लोकी एक देवता है और वो जल्दी सीखता है, सो गॉड ऑफ मल्टीवर्स के पास इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है अपने मिस्टेक्स को ठीक करने की, इसलिए वो आज की लिस्ट में सबसे ऊपर रैंक करता है। लेकिन इसी के साथ ये लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है किसी को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।